हेडिंग डालो प्लेन मिरर। ये तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे बेटा। अब मैं बात कर रहा हूँ प्लेन मिरर, स्पेशली प्लेन मिरर, क्योंकि अब मेरे को इस चैप्टर में प्लेन मिरर की बात करूंगा, फिर कर्व्ड मिरर की। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में भी प्लेन मिरर। हाँ, तो अब देखो प्लेन मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन, सुनना, distance of object and image from any point of plane mirror. Distance of object and image from any point of plane mirror will always be equal, will always be equal। ठीक है, 0.8 प्लेन मिरर will always be equal। सर समझ में नहीं आया, बताता हूं। ये देखो, जैसे ये प्लेन मिरर है, जैसे अपन ने तो यही सोचा है कि बच्चे को तो यही पता था परपेंडिकुलर, अरे कोई सी भी डिस्टेंस ले लो, ये ले, ये ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, ये रह गई, ये टकराई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये। तो क्या मैं बोल दूं ये पीछे से कहीं से आती हुई लगेगी? ये देखो, ये तो बोल दो ये पीछे से कहीं से आती हुई लगेगी। तो क्या मैं बोल दूं ये देखो, ये पीछे से कहीं से आ रही है, तो अब देखो ये नॉर्मल से एंगल सेम होता है, मैं बोल दूं ये एंगल भी सेम है। ए इधर देख, ये मैंने जिसको बीटा बोला था, ये बीटा है ना, ये पॉइंट में पी बोल रहा हूं, इसको पी, ये पी। अच्छा ये बीटा, तो अपोजिट एंगल ये भी बीटा हो गया क्या? रिफ्लेक्टेड को पीछे बनाऊंगा तो अपोजिट एंगल बीटा। तो क्या मैं बोल दूं ये देखो, ये एंगल सेम हो गया, ये कॉमन साइड हो गई क्या? ये कॉमन साइड, और ये 90 डिग्री एंगल हो गया क्या? ये 90 डिग्री। तो दो एंगल सेम है एक साइड, तो ये पूरे कॉन्ग्रुएंट होगा क्या? कॉन्ग्रुएंट बोलो, सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट। तो मैं बोल दूं ये डिस्टेंस इक्वल हो गई है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती है, तो बात पता ही था आपको। तो मैं बोल दूं अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये भी डी हो गई, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होती है, बात तो हमारे को पहले से ही पता थी। अभी इसमें क्वेश्चन करेंगे अपन, ये डी, इनफैक्ट ये भी बराबर हो गई क्या? ये दोनों डिस्टेंस भी बराबर हो गई क्या? ये तो मैं बोल दूं पीओ बराबर पी आई। इधर देख, ये आई, ये, तो क्या बोल दूं ये, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एस दे दो, ओ एस इज इक्वल टू एस आई एंड एनी डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस फ्रॉम पी, बोलो पीओ बराबर पी आई, ये भी इक्वल, पीओ बराबर पी आई। क्लियर है? पीओ बराबर पी आई, ये दोनों अब भी सेम होगी, पीओ बराबर पी आई। ठीक है, अच्छा, पीओ और पी आई का, एंड ऑल्सो एंगल मेड बाय पीओ एंड पी आई लाइन, पीओ एंड पी आई लाइन, बीटा विल ऑल्सो बी इक्वल, ध्यान रखना। ये जो पी और पी आई लाइन का एंगल, मिरर से एंगल है, वो भी इक्वल होगा। ये देखो मिरर से एंगल, ये देखना बेटा, डायग्राम आप बना लेना, ये पी और पी आई लाइन का। तो ध्यान रखना, मिरर के किसी भी पॉइंट से ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन की लेंथ भी इक्वल होती है, और उनका मिरर से एंगल भी सेम होता है। इधर देख ऑब्जेक्ट, इधर देखो, ये मिरर के किसी भी पॉइंट से ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन की लेंथ भी इक्वल होती है, और मिरर से एंगल भी सेम होता है। ये भी सेम होता है और ये लेंथ भी सेम होती है, ध्यान रखना। ये मिरर के किसी भी पॉइंट से ऑब्जेक्ट इमेज को मिलाने वाली लेंथ भी सेम होती है और एंगल भी सेम होता है मिरर से, ध्यान रखें। सर समझ में आ गई? तो ये चीज सीखी अपन ने, ये मिरर, प्लेन मिरर के नियम है ये। तो प्लेन मिरर के लिए डिस्टेंस सेम होती है, क्लियर है? अच्छा, और देखो, प्लेन मिरर के लिए डिस्टेंस सेम होती है। अच्छा,
मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर बोलो, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज इन जनरल, देखो इसमें थोड़ा सा एक लफड़ा, इन जनरल +1। तो आपसे कोई भी पूछे तो m बराबर +1 ही बोलना बेटा, नेतागिरी मत करना, ठीक है। बट है ना इन जनरल, तो इन जनरल का क्या मतलब हुआ, हम क्या करते हैं बेटा मिरर को, बट इफ स्पेशली ऑब्जेक्ट इज, है ना ये, बट इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड perpendicular to plane mirror, then m is equal to -1, ठीक है। तो -1 भी हो जाता है, सर समझ में नहीं आया, इधर देख ये प्लेन मिरर, अब आप बात कैसे कर रहे हो, देखो उल्टा सीधा तो एक रिलेटिव टर्म है ये ए बी, ठीक है। तो मैं बोल दूं इमेज उतनी दूर बनेगी जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है, ये अभी बात है ये, तो ये a डैश b डैश, ये देखो, तो क्या मैं बोल दूं ये इरेक्ट इमेज बनी है सीधी, ये ए बी a डैश b डैश ये, तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर इमेज बनेगी ये, तो बोल दो ये m बराबर ये +1, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड पैरेलल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो बोल दो क्या m बराबर +1, तो m बराबर +1, क्लियर है क्या ये, ठीक है। और परपेंडिकुलर रख दो तो ये ए बी a डैश b डैश, ठीक है। ये इसको -1, अब इसको उल्टी बोल देते हैं कि ये यूं जा रहा था ऑब्जेक्ट तो इमेज उल्टी जा रही है ना, लेटरली मतलब सीधी रखी है अलोंग एक्सिस, है ना अलोंग नॉर्मल। सेकेंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, सेकेंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो कितना आ जाएगा m बराबर -1, m बराबर -1। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर रखेंगे तो m बराबर -1 आएगा, और पैरेलल रखेंगे तो m बराबर +1 आएगा, ये दो बातें हैं, m बराबर +1 और m बराबर -1, ठीक है। लेकिन ये बात इन जनरल अपन देखते नहीं, अगर बैठते एग्जाम में कभी कोई पूछेगा प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन और 4 ऑप्शन देंगे +1 -1, ये तो मैं +1 टिक करूंगा मोस्ट अप्रोप्रिएट। अगर दे देगा बोथ आर पॉसिबल, है ना, तो फिर अपन बोथ आर पॉसिबल पे सोचेंगे, क्लियर है क्या। जब तक नहीं बोले तो ये सर, ये एग्जाम्पल कहाँ देखा आपने, देखो नदी किनारे पेड़, हालांकि वो प्लेन, वो पानी रिफ्लेक्शन ज्यादा करता है, पर हाँ कुछ रिफ्लेक्शन भी करता है, तो पानी इज ऑल्सो बिहेव लाइक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो नदी किनारे जो पेड़ है देखो, आप उसकी इमेज को उल्टा ही तो बोलोगे, कि सीधा पेड़ था उसकी इमेज उल्टी, तो वो हम उल्टा बोलेंगे तो वहां -1 बोलेंगे, क्लियर है। तो जब सरफेस के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट है तो -1, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर। अच्छा अब देखो, हालांकि बात अपन आगे बढ़ेंगे कि किसी भी कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन की, तो कर्व सरफेस की जो फोकस होती है वो r/2 होती है ना। तो फोकस ऑफ या रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, r रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, ये पूछे हुए क्वेश्चन है सब, मिरर हर पॉइंट पर इज इनफाइनाइट, क्लियर है, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है तो ये इनफाइनाइट रेडियस का हिस्सा, तो r इसका इनफाइनाइट होगा, और r इनफाइनाइट है तो फोकस बराबर r/2 इज ऑल्सो इनफाइनाइट, क्लियर है। फोकस बराबर ये r इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो f बराबर r/2 ये मिरर के लिए इज इक्वल टू ऑल्सो इनफाइनाइट, ध्यान रखना। तो फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों इनफाइनाइट होती है प्लेन मिरर की। ये बहुत बड़े स्फीयर का हिस्सा होता है प्लेन मिरर, सरफेस प्लेट का, वो जब बहुत बड़ा स्फीयर होगा उसका छोटा सा पार्ट काट लोगे तो वो लगभग स्ट्रेट दिखेगा आपको, उसकी कर्वेचर नजर नहीं आएगी, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना प्लेन मिरर। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज सेम होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, तीनों एक प्लेन में लाई करते हैं, सारी बात बता दी है ना। और ये इनफाइनाइट इसकी रेडियस होती है। अच्छा अब छोटे मोटे क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 3 तो कर लिया, तो एग्जाम्पल 3 है ना। चलो एग्जाम्पल कर 3, प्लेन मिरर
कैन फॉर्म रियल इमेज, है ना? ट्रू और फॉल्स? प्लेन मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, बिल्कुल बना सकता। बच्चा फॉल्स सोचता है कि नहीं बना सकता, बना सकता है। सर आप, बताता हूं, इधर देख, यस बना सकता है। ये देखो, लुक एट दिस डायग्राम, ये आंसर क्या है? आंसर ट्रू, ट्रू, बना सकता है। ठीक है सर, कैसे बताता हूं। ये देख डायग्राम, देखना बेटा। मैंने क्या कहा, रे ऑप्टिक्स हमेशा रे डायग्राम से पता पड़ेगी, तुक्का तुक्की में नहीं, रट लो नहीं, रटा हुआ तो आपको कभी फील ही नहीं देगा। ये देख, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये रियल है ना, तब तो वर्चुअल बनेगी। ए रियल ऑब्जेक्ट, इधर देख, अब मैं बोल दूं ये रे गिरेगी, ये कन्वर्जिंग रे। ये सर ये कैसे गिरेगी? सन से जो रे आ रही है उस पर कॉन्वेक्स लेंस रख दे पहले, तो वो कन्वर्जिंग रे गिरेगी। ये देखो, अब मैं बोल दूं ये रे पीछे जाने वाली थी, और याद है कन्वर्जिंग रे मतलब ऑब्जेक्ट वर्चुअल। जब जब रे कन्वर्ज होती है तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया ना। ये तो क्या बोल दूं, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट अभी बताया था ना बेटा। जब जब कन्वर्जिंग रे गिरती है तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। बोलो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो मैं बोल दूं ये रियल इमेज बनेगी इसकी। ये दिस, तो रिफ्लेक्टेड रे इधर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, तो दिस इज रियल इमेज, रियल इमेज। ठीक है, तो क्या मैं बोल दूं, हाँ बना सकता है। कब? जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो तो रियल इमेज, रियल इमेज। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो तो रियल इमेज। ये इसको बोल दूं कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बीम, बीम ऑफ लाइट गिरे, बीम ऑफ लाइट मिरर पर गिरे, मिरर पर गिरे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, मिरर पर गिरे, हर लाइन पर क्वेश्चन पूछा हुआ है जितनी लिखा रहा हूं मैं। तो प्लेन मिरर की जो प्रॉपर्टीज है, इधर देख, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, ये सब प्लेन मिरर की। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, ये प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या? डिस्टेंस इक्वल होती कोई सी भी, परपेंडिकुलर भी और तिरछी भी, मिरर के किसी भी पॉइंट से। इनफैक्ट पी और पीआई का मिरर से एंगल सेम होता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी है ना, मैग्निफिकेशन +1 होता है, -1 भी हो सकता है अगर परपेंडिकुलर रखूं तो। तीसरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकस इसकी इनफाइनाइट होती है, क्योंकि इनफाइनाइट मिरर का पार्ट होता है। प्लेन मिरर रियल इमेज यस बना सकता है, ठीक है। अब देखो बच्चा क्या रट रट के चला जाता है, तो प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकता है, हाँ बना सकता है। कब? जब कन्वर्जेंट या कन्वर्जेंट पेंसिल ऑफ बीम गिरे या कन्वर्जेंट इंसिडेंट रे गिरे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये पूछा एग्जाम में, देखो ऐसे बर्बाद करता, प्लेन मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज, रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लेन मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। सर ये सेम ही तो क्वेश्चन आपने वहां पे लिख दिया, पहले लिखा जो, देखता हूं सेम है क्या। प्लेन मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज, यहां पे लिखा प्लेन मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, और लिख दिया मैंने आगे, ये चेंज है। तो इसका आंसर बच्चा क्या करता है, जो रट रट के गए वो ट्रू टिक करके आ जाता है, ये गलत है, इसका आंसर फॉल्स है। सर ये क्या हो रहा है दुनिया में? हाँ मैं कह रहा हूं रे डायग्राम बना, बाकी तो दुनिया में ऐसा ही होएगा बेटा। आंसर फॉल्स। सर ये क्या, बताता हूं, नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। सर कैसे? अभी देखो रे, मैं तो कह रहा हूं मेरे को रे डायग्राम आते हैं बस, और कुछ नहीं आता है, तो आप तो रे डायग्राम बनाओ। ये अब रियल ऑब्जेक्ट रखना, उसने बाउंड कर दिया मुझे ऑब्जेक्ट रियल कर रखना है, याद है पहले मैंने वर्चुअल ऑब्जेक्ट रख दिया था। तो रियल ऑब्जेक्ट जब रखूंगा तो डाइवर्जिंग बीम गिरेगी, इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग होगी। देख ले मैंने ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखाई, इंसिडेंट रे विल बी डाइवर्जिंग, तो मैं बोल दूं रिफ्लेक्टेड रे हमेशा डाइवर्जिंग होगी, रिफ्लेक्टेड रे भी। तो इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग होगी, तो ये रियल तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट मैंने बताया था जिससे डाइवर्जिंग बीम गिरे। अब देखो, अब ये रे जब पीछे मिलाऊंगा, तेरे सामने देख ले ये रे, ये इमेज, तो कौन सी इमेज होगी बेटा? ये वर्चुअल इमेज। तो जब जब रियल ऑब्जेक्ट होगा तो कंफर्म वर्चुअल इमेज बनेगी। तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज प्लेन मिरर कभी नहीं बना सकता। तो रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा, रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा
क्या बनेगी? वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज ही बनेगी। ध्यान है ना, रियल कभी नहीं बनेगी, वर्चुअल इमेज ही बनेगी। तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज ही बनेगी, ध्यान रखना। तो इसका आंसर है फॉल्स, कभी नहीं बना सकता। तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना सकता, रियल ऑब्जेक्ट की तो वर्चुअल इमेज ही बनेगी। सर ये तो सारी बात हमारे समझ में आ गई, क्लियर है क्या बेटा? तो ये हर पॉइंट पे क्वेश्चन है, समझ गए? फोटो खींची जा सकती है वर्चुअल इमेज की, हाँ खींची जा सकती है, अभी बताया था मैंने शुरू में, क्लियर है? वर्चुअल इमेज की फोटो खींची जा सकती है। हाँ अब आगे आ जाओ। अब थोड़ा सा डिस्टेंस पे क्वेश्चन करते हैं। तो ये अपन ने कुछ प्रॉपर्टी लिखी प्लेन मिरर की, अब अपन डिस्टेंस पे क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो देखो इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बोलो। पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। आर, तो इमेज कैसी नजर आएगी? ए आर बी सी डी, ठीक है, कुछ नहीं है, डिस्टेंस बराबर कर दो। तो ये देख, ए इधर देख, ध्यान से, जल्दी मत कर। ये वर्टिकल लाइन दूर है तो दूर बना दी, ये पास आ रहा है उभरा हुआ पार्ट, ये पास बना दिया, और ये लाइन यूं आ रही है तो ये बना दी, क्लियर है? तो उल्टा खत्म। ये बेटा बोल मेरे लाल, ये एग्जाम्पल 6। अब यहीं पे कर लेते छोटे छोटे। एग्जाम्पल 7 है ना, ये पी क्यू आर एस, ये तो इसकी इमेज कैसी नजर आएगी? ठीक है, ये लो जा, ए पी क्यू आर एस ऐसी, बी पी क्यू आर एस, सी ठीक है, डी नन। बोलो। तो मेरा आंसर तो यार, ए बेटा बच्चा ये तो हो ही नहीं सकता। अब ये उल्टे लेटर होंगे तो पी उल्टा, ये क्यू, तो बच्चा जल्दी जल्दी में ठीक कर देता। क्यों? क्यू की डंडी भी तो यूं आएगी रे, ए क्यू की डंडी भी तो इधर आएगी, क्लियर है? गलत है सर, क्यों गलत है? देख इसमें गलती ऐसे होती, बच्चा क्या करता, लेटर तो उल्टा कर देता, जैसे आर उल्टा करा, पी उल्टा होगा, क्यू उल्टा होगा, आर उल्टा होगा, एस उल्टा होगा। लेकिन मेरे लाल स्टार्टिंग तो एस से होगी ना, सबसे पास एस, फिर उससे दूर आर, वो भी उल्टा, उभरा हुआ पार्ट पास, वर्टिकल लाइन पास, तिरछी लाइन स्लांटेड लाइन पास, ये सीधी लाइन दूर, उसके बाद क्यू का ये सर्कल, और ये डंडी मिरर की तरफ, और ये पी का उभरा हुआ भाग मिरर की तरफ, समझ गए? तो ये एस से स्टार्टिंग होगी, स्टार्टिंग एस से होगी। तो ये गलत क्यों है? स्टार्टिंग एस से, स्टार्टिंग उल्टे एस से होगी। बोलो सर, समझ में आ गई? मजा आ गया? ये डिस्टेंस पे थोड़ा छोटे मोटे बेसिक क्वेश्चन है, क्लियर है? चलो तो ये 7 क्वेश्चन हो गए। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है आपसे बेटा, क्या आपको घड़ी देखना आती है क्या बेटा? घड़ी देखना, बोलो सर आती है। सर कैसी बातें पूछते हो सर आप, हम 12th क्लास के बच्चे हैं, हमारे को घड़ी क्या, आप क्यों जो देख ले सर। हाँ तो एग्जाम्पल 8, तो घड़ी देखना सर हमारे को आती है। आपका मेरे को क्या जवाब दिया? घड़ी देखना आती है। एक क्वेश्चन करते बेटा, एग्जाम्पल 8, इफ यू हैव डोटेड क्लॉक। सर ये डोटेड क्लॉक क्या होगी? डोटेड रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच, ठीक है, आपके पास डॉटेड रिस्ट वॉच है। सर डॉटेड रिस्ट वॉच का क्या मतलब है? यार इसमें नंबर नहीं लिखे होते, डॉट 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 डॉट, ठीक है। हाँ, इफ टाइम इन इट्स इमेज formed by plane mirror is 8:20, then actual time will be time is, ठीक है, आपको एक्चुअल टाइम बताना है। चलो साहब ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं। ए 8:20 ही था, बी 3:20, सी 4:40 और डी 4:40, डी 3:40। चलो देखते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसको वीडियो को पॉज करके और आप खुद करो,
ठीक है, खुद ट्राई करो बेटा, घड़ी देखना आपने बोला मेरे को आती है, ठीक है, ट्राई करो, आप ट्राई करो, मैं भी ट्राई कर रहा हूं, मेरा आंसर आ गया 440। आप अपना ट्राई करो पोज करके, मेरा आंसर आया 440। चलो मैं मेरा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, मेरा 440 कैसे आया। इधर देख मेरे लाल, 440। तो पहले इमेज बना रहा हूं, ये इमेज है ना, उससे फिर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो क्या मैं बोल दूं, पहले तो ये डॉट लगे, ठीक है। ये क्लॉक है ना। अब 8:20, तो मैं मेरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, मेरा 440 का है ना। ये 6, 7, 8, तो हम बोल दो जो स्मॉल नीडल होगी वो तो आ जाएगी 8 पे, और बड़ी नीडल जो हो जाएगी वो आ जाएगी 4 पे। तो ये हो गया 8:20। समझ गए क्या? ठीक साहब। अब जब ये इमेज है, दिस इज इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इमेज, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ओरिजिनल क्लॉक तो ये हो गई ना, तो ये मेरी ओरिजिनल क्लॉक हो गई। अब अगर मैं इमेज बनाऊंगा इसमें, तो क्या मैं बोल दूं, ये इधर देख, इसमें ये पास वाली पास बनेगी, ये देख। तो जो तेरे को बेटा वहां दिख रहा था कितना, 4, 8, वो दिखेगा यहाँ 4, वो दिखेगा यहाँ 4, ये। और इधर ये जो वहां तेरे को 4 दिख रहा था वो दिखेगा यहाँ 8, तो 8 4 दिखेगा और 4 8 दिखेगा। क्लियर है क्या? तो मैं बोल दूं ये हो गया 440, तो आंसर आ गया 440। सर कितने लोगों का आया बेटा? वेरी गुड। तो मैक्सिमम लोगों के हाथ खड़े हो गए 440। आपको जान के ताज्जुब होगा आंसर गलत है। सर कैसे गलत है? हमें तो बहुत अच्छी से घड़ी देखना आती थी सर, हम तो क्लॉक इतनी बढ़िया देखते थे, हमारे घर वाले बोलते थे बेटा तेरे तो गजब नजरे। वेरी गुड, आजा इधर आजा बेटा, है ना। ये देख, ये कितना है बेटा? ये है 8, है ना, ये है 4, तो आप 8:20। क्या बेटा आपके घर में ऐसा होता है कि जब 8 o'clock होता है तो छोटी नीडल 8 पे और बड़ी नीडल 12 पे? हाँ सर होता है, बिल्कुल मेरे घर में भी ऐसे होता है। फिर क्या जब 8:30 या 8:15 होती है तो हम लोग छोटी नीडल 8 पे और फिर ये आ जाती है इस पे 3 पे? हाँ सर। अच्छा, मेरे यहाँ नहीं होता है। फिर ये 8 पे 8:30 बजे 8:30 पे ये 6 पे आ जाती है। फिर 9 में 5 मिनट कम होते हैं तो ये 8 पे और ये इस पे आ जाती है 11 पे। फिर एकदम जैसे 9 o'clock होते हैं ये 12 पे आती है। छोटी नीडल को पता पड़ता है कि मैं तो चली नहीं, और वो अचानक से एकदम घड़ी में जोर से आवाज आती है और ये एकदम से 9 पे आ जाती है। ऐसा होता है? नहीं सर, किसी के घर में नहीं होता है। अचानक से बड़ी छोटी नीडल को पता पड़ता है अगर मैं तो चली नहीं, तो वो एकदम 9 नहीं। याद है छोटी नीडल भी धीरे धीरे चलती रहती है। तो मैं बोल दूं जब 8:20 हुए थे तो नो डाउट आपकी बड़ी नीडल तो 4 पे थी, छोटी नीडल एग्जैक्ट 8 पे नहीं थी। छोटी नीडल वॉज नॉट एट एग्जैक्ट 8, तो सर थोड़ी सी आगे थी। तो छोटी नीडल थोड़ी सी आगे थी बेटा, छोटी नीडल थोड़ी सी आगे थी। कोई कलर दूसरा ले, तो छोटी नीडल आगे थी, तो वो 8 से थोड़ी आगे निकल चुकी थी, जो तुमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और इसी कारण से आप हो गए हैं बर्बाद। तो छोटी नीडल थोड़ी सी 8 और 9 के बीच में थी, थोड़ी सी 8 से आगे जा चुकी थी, और ये जो 8 से 9 की तरफ है वो यहाँ पे 4 से 3 की तरफ होगा बेटा। ये क्या मैं बोल दूं? और ये जो छोटा सा अंतर है इसकी वजह से घड़ी में टाइम 3:40 होगा, 4:40 नहीं, 3:40। क्लियर है क्या? तो ध्यान रखना 8:20 पे छोटी नीडल 8 पे नहीं 8 से आगे होगी। अरे सर आज घड़ी देखना सीखिए, ये होती है गलतियां बेटा, हो जाती है मिस्टेक। तो अब इधर देखो, अब मैं सर एग्जाम में सर इतना करेंगे क्या? नहीं, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं। इधर देख, डायरेक्ट सॉल्यूशन। टाइम इन इमेज प्लस टाइम इन ऑब्जेक्ट, दोनों का जो टोटल होता है बेटा वो होता है 1160।
11:60, 11 घंटे 60 मिनट इसे इसमें से घटा दो तो टाइम ऑफ इमेज ये स्टार फॉर्मूला, ठीक है। ये दोनों टाइम का टोटल 11:60 होता है। अब आजा, ये देख, तेरे को ऑब्जेक्ट का टाइम चाहिए था, ये ऑब्जेक्ट का टाइम, तो मैं बोल दूं यहां पे दिया था तेने मेरे को 8:20, इमेज में टाइम 8:20 दिया था, प्लस ऑब्जेक्ट का टाइम x मान लिया मैंने जो मुझे निकालना है। अरे बोलो, ये x इज इक्वल टू 11:60, तो यहां से x बराबर कितना गया, तो 11 में से 8 गया तो 3 और 60 में से ये तो 340। ये डायरेक्ट तरीका है, ये डायरेक्ट, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं तेरे को पहले बेसिक पता होना चाहिए कि कैसे नीडल आगे पीछे होती है। क्लियर है? तो एक छोटी सी मिस्टेक से क्वेश्चन गलत हो सकता है अपना। तो सर समझ में आ गया, तो सर ये डिस्टेंस तो समझ में आ गई। क्लियर है कि ये, अच्छा एग्जाम्पल 9 देख। तो किसकी इमेज सेम टू सेम बनेगी? बोलो, किसकी इमेज सेम टू सेम नजर आएगी मिरर में? क्या इसकी आएगी? है ना, यू मिरर ये रखा है, ये यू मिरर यू रखा है, ये क्लियर है? मिरर में ये परपेंडिकुलर रखे, परपेंडिकुलर ये यू रखे यू मिरर के सामने, ये है ना। तो मैं बोल दूं ये गलत हो गया पहला, क्यों? बी उल्टा नजर आएगा, ए इसकी तो ये आएगी, ये ए बी ए, ये गलत हो गया। हाँ, फिर पी ए पी, इसकी भी उल्टी नजर आएगी, ये पी पास में, ठीक है, ए ठीक है, पी, तो गलत हो गया। हाँ, यहाँ ए एच ए, ये ए एच ए, बोलो ये सेम नजर आएगी। क्लियर है क्या? हाँ, फिर आई क्यू आई, बच्चा ये भी टिक कर देता, गलत है, क्यों? आई टी के पास वाला पास, फिर क्यू की डंडी उल्टी हो जाएगी ना रे, तो ये सेम कैसे नजर आएगी स्पेलिंग? गलत हो गया, क्यू उल्टा हो गया ना। अच्छा, अभी तो देखो और ऑप्शन देता हूं, एफ, ये ए ओ एच, अब बच्चा इसको भी टिक कर देता, गलत है, स्पेलिंग कहां सेम नजर आएगी? लेटर वाली वैसे के वैसे नजर आएंगे, एच एच ही नजर आएगा, है ना, ओ ही नजर आएगा, ए ही नजर आएगा, लेकिन उल्टा हो गया ना, ये ए ओ एच है, वो एच ओ ए हो गया। तो मैं तो पूछ रहा हूं कि एज इट इज कौन नजर आएगा? ये एज इट इज नजर नहीं आएगा, ए ओ एच है, इसमें लेटर नो डाउट एज इट इज नजर आएंगे, लेकिन स्पेलिंग तो उल्टी हो गई ना, एक तरीके से जो लिखा था वो तो उल्टा हो गया ना। तो आंसर इज सी। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन बन गया 9। अच्छा, और देखो, अब थोड़ा सा उसमें करते हैं एग्जांपल 10, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज में बातें समझ में आ गई। अच्छा, और देखो, चलो फोटोग्राफ की बात हुई थी ना अपने, ये देखो, तो इमेज का फोटो खींचा जा सकता है, क्यों नहीं खींचते आप सेल्फी अपनी मिरर के सामने खड़े होकर यूं यूं करके, नहीं है पाउट बना बना के सेल्फिया? तो याद है आप मिरर के पास खड़े होते तो आप और आपकी सहेली, मतलब आप और आपकी इमेज दोनों की फोटो आती है, जुड़वा मैंने बन जाते हो आप। तो बिल्कुल सही बात है, तो इमेज की फोटो आती है बिल्कुल प्लेन मिरर के सामने। जिस दिन आपने कांच के सामने आपका कैमरा रख के सेल्फी ली और अंदर वाली इमेज नहीं आई, उस दिन आप भाग जाओगे बेटा छोड़ के, ठीक है? क्यों? भूत भूत। ओके, तो क्या मैं बोल दूं इमेज की फोटो आती है? यस, इमेज कैन बी फोटोग्राफ, वर्चुअल इमेज कैन बी फोटोग्राफ, ठीक है? चलो आ जाओ, अब उस पर क्वेश्चन करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन। अभी देखना हो ध्यान से, बिल्कुल बेसिक क्लियर करो, सब समझ में आता है ना। ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, चलो अब तेरे को थोड़ा सा पागल बनाते हैं अपन। हाँ, if an object is placed at a distance 10 मीटर, हाँ चलो 10 मीटर फ्रॉम, 5 मीटर फ्रॉम प्लेन मिरर, then
distance of image formed by plane mirror from object will be A 10 meter, B 5 meter, C 20 meter, D none. क्लियर है? अब बच्चा क्या करता है बेटा, सुनना ध्यान से। मैंने आपको 50 बार समझा दिया बेटा, अगर आपको मार्क्स लाने पेपर में तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन गिवन डेटा और रीड क्वेश्चन केयरफुली, क्या पूछा और क्या दिया है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़े, क्या दिया है क्या पूछा है। आप मिस्टेक करके तो एग्जाम में नोट करेक्ट ढंग से नहीं पढ़ा, बेटा अभी एग्जाम दिया बच्चों ने 2020, कई बच्चों के फोन आए कि सर ये हो गया, सिली मिस्टेक हो गई, बहुत इजी पेपर था, देख लो आप नीट 2020 का पेपर उठा के देखो, बहुत इजी, लेकिन सिली मिस्टेक हो जाती, क्यों? क्योंकि बच्चा उतावला हो जाता आसान क्वेश्चन देख के और क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ता ही नहीं है। तो मेरे को डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिए फ्रॉम प्लेन मिरर 5 मीटर और पूछा गया डिस्टेंस ऑफ इमेज। जैसे आप ये पढ़ते हो आप 5 टिक कर जाते हो, सर आपने ही तो बताया था कि ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस सेम होती है मिरर से। हाँ मैंने बताया था, लेकिन आपसे ये किसने पूछा है? इधर देखो, आपसे किसी ने ये थोड़ी पूछा, देखो क्या पूछा बताता हूं। एक ऑब्जेक्ट को 5 मीटर दूर जरूर रखा है, लेकिन आपसे किसी ने ये नहीं पूछा कि इमेज की डिस्टेंस मिरर से बताओ। नहीं, नो डाउट मिरर से तो 5 मीटर दूर ही बनेगा इमेज। मैं तो अभी भी बोल रहा हूं ये बात कि ये इमेज जो होगी वो 5 मीटर दूर होगी, तो इमेज 5 मीटर दूर होगी। क्लियर है? तो ये बात तो ठीक है, लेकिन मेरे से तो पूछिए डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस है, तो इस बार ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस पूछ ली, तो वो बच्चा क्या रट के जाता है कि दोनों डिस्टेंस सेम होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी तो डबल हो गई ना इसकी, तो 10 मीटर आंसर है, तो आंसर इज 10 मीटर। तो यहां पे लिख दूं मैं 5 मीटर है। रीड क्वेश्चन केयरफुली, ये क्या सीखा थे ने? रीड क्वेश्चन केयरफुली, केयरफुली रीड क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ो बेटा, बाकी आप गलत कर जाओगे, आसान चीजें गलत हो जाएगी। देखा इससे पहले वो क्लोक वाला क्वेश्चन गलत हो गया, बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होती है। इंप्रूव योर कंसंट्रेशन, इंप्रूव योर कंसंट्रेशन, अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाएं। क्लियर है? चलो तो ये आ गया। तो अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाए, ठीक है। अरे एग्जाम्पल 4 कहां रहे, ये तो पेज नंबर 4, एग्जाम्पल तो 11 है। अब आ जाओ, तो सर ये डिस्टेंस तो समझ में आ गया। अच्छा अब देखो, ठीक है, an object is placed at a distance 3 meter from plane mirror, ठीक है, and is situated, a camera is situated at a distance 2 meter from object, behind it is shown. At what distance
it should focus to click photo of image. कैमरा अपने आप को कितनी खुद से कितनी दूरी पर फोकस करेगी इमेज की फोटो खींच ले. ठीक है, ए 3 मीटर दूर, बी खुद से दूरी निकाल ली 5 मीटर दूर, सी 7 मीटर दूर, डी 8 मीटर दूर. बोलो तो क्या मैं बोल दूं इसकी इमेज क्या बनेगी बेटा? इस ऑब्जेक्ट की इमेज 3 मीटर पीछे बनेगी. ये रही इमेज 3 मीटर पीछे, इसकी फोटो खींचनी है तो मैं बोल दूं ये रिफ्लेक्टेड रे कैमरे में जानी चाहिए. और ये कैमरे को रे कहां से आती हुई लग रही है तो इसको फोकस में बोल दूं यहां करना है. और ये खुद से दूरी कितनी हो गई तो मैं बोल दूं ये 8 हो गई टोटल. 2 + 3 + 3 बराबर 8 मीटर. तो 8 मीटर दूर फोकस करना चाहिए. तो आंसर इज 8 मीटर. क्लियर है? तो कैमरे को खुद से 8 मीटर दूरी पर फोकस करना चाहिए ताकि वो इमेज की फोटो क्लिक कर सके. क्लियर है क्या? चलो सर, एग्जाम्पल 12 है ना. तो ये तो बात हो गई. अब इसी क्वेश्चन में इधर देखो ट्राइपॉड लगा दूं उसमें. इन प्रीवियस क्वेश्चन वही सब कुछ बेटा, रामायण में ज्यादा नहीं कहूंगा. तो बोल दो वही 3 मीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट है और वही 2 मीटर दूरी पर कैमरा है, लेकिन इस बार ट्राइपॉड लगा दिया मैंने. ये 2 मीटर डिस्टेंस है. ये 2 मीटर डिस्टेंस है. इस बार अपन ट्राइपॉड से कैमरे को खड़ा कर देंगे. ये ट्राइपॉड लगा दिया है ना, ये और ये कैमरे को ऊपर उठा दिया अपन ने. ठीक है, अब अपन इमेज का फोटो खींच रहे हैं. और ये कितना ऊपर उठा दिया बेटा? 6 मीटर. ग्राउंड से 6 मीटर ऊपर उठा दिया. ये 6 मीटर. ठीक है, तो इन प्रीवियस क्वेश्चन, मैं रामायण नहीं कर रहा हूं, प्रीवियस क्वेश्चन, इफ कैमरा इज शिफ्टेड एट ए हाइट 6 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम previous position, from previous position, then. ठीक है, अब आंसर क्या होगा? ए. देन है ना, कितनी दूर फोकस करना पड़ेगा. ठीक है, तो देन मतलब देन आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, देन आंसर विल बी. किसका? प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर देना. ए वही 8 मीटर, बी 14 मीटर, सी 10 मीटर, डी 20 मीटर. ठीक है, अब ये बताना है. तो देखो कैसे करेंगे. बेहतरीन क्वेश्चन बन गया बेटा. तो बोल दो ये इमेज तो वहां पीछे बननी है. ये रही इमेज. कितनी दूरी पे बननी है इमेज? तो बोल दो इमेज तो बननी कितनी? 3 मीटर दूर. और याद है ये 8 मीटर आया था पहले. ये दिस इज 8 मीटर, दिस वाज 8 मीटर. और ये 6 मीटर है ही आपका. ये 6 मीटर. तो बोल दो कैमरे को फोकस तो यहां करना है. तो ये हो गया 8 मीटर, ये हो गया 6 मीटर. मतलब वो वहीं से दूरी है बेटा. ये 8 मीटर है, ये 6 मीटर है. तो 6 और 8 का पाइथागोरस, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट अंडर. तो बोल दो ये कितना गया? 10 मीटर आंसर. क्लियर है क्या? तो 10 मीटर वुड बी द आंसर. तो 10 मीटर आंसर हो गया बेटा एग्जाम्पल 12 का. क्लियर है क्या? तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट अंडर 10 मीटर. क्लियर है? चलो, ठीक है. तो कैमरे को कहां फोकस करना चाहिए? तो ये थोड़ा डिस्टेंस पे कॉमन. तो मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनती है. चाहे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, चाहे वो स्लांटेड डिस्टेंस हो, कोई सी मिरर से डिस्टेंस सेम होती है ऑब्जेक्ट इमेज की. इनफैक्ट मिरर की सरफेस से भी एंगल सेम होता है. ये बातें मैं 50 बार बता चुका हूं और इंप्लीकेशन कर लिया. अब थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन करते हैं. आ जाओ, है ना.
ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बताना, ए 19, बी 20, सी 21, डी 22, ठीक है, ये बताना है। क्लियर है क्या? चलो आ जाओ देखते हैं। अब देखो इसमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, तो बोल दो 45 पे रहेगी तो 45 पे जाएगी। ए बेटा ट्रिग्नो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जितने एंगल पे रे आती है उतने पे जाती है, तो ये 45 पे जाएगी। फिर मैं बोल दूं वापस यहाँ पे 45 पे टकराएगी क्या? ए बेटा ये 45, तो क्या मैं बोल दूं फिर 45 पे जाएगी। ऐसा चलता रहेगा बार बार, बस वही ट्रिग्नोमेट्री बनेगी बेटा। तो क्या मैं बोल दूं एक जगह सॉल्व कर लूं तो मैं वही चीज चलेगी। तो ये देखो, तो मैं बोल दूं ये देखो, तो जहां टकराई उससे वापस जो टक्कर होगी वो हॉरिजॉन्टल कितनी डिस्टेंस पे होगी? तो मैं बोल दूं दिस इज 10 सेंटीमीटर। और अगर बेसिक मैथ लगाऊंगा मैं तो ये ट्राइंगल से ये 45 पे परपेंडिकुलर बेस सेम हो जाता है, तो ये भी 10 आएगा, ये x बराबर। चल करके बताओ, ये आजा सॉल्यूशन में देख, है ना, सॉल्यूशन 13। तो यहां से मैं बोल दूं क्या, वो ट्राइंगल से ये देख, दिस इज x, दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज 45। तो मान लो 10 45 इज इक्वल टू x बाई 10 सेंटीमीटर। तो दिस एम्प्लाइज x बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया क्या? तो हर 10 सेंटीमीटर पे टकराएगी रे, जहां टकराई है मिरर में हर हॉरिजॉन्टल 10 सेंटीमीटर पे रे टकराएगी। तो मैं बोल दूं टक 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 टकराती जाएगी और फिर फाइनली ये रे यूं निकलेगी, ठीक है। तो अब देखो, तो टोटल रिफ्लेक्शन n इज इक्वल टू बोल दो l बाई x, और मिरर की लेंथ हो गई 200 सेंटीमीटर, बच्चा 2 रख देता है, वो मीटर है, 200 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर। तो मैं बोल दूं टोटल 20 रिफ्लेक्शन आ रहे हैं, तो मेरा आंसर आ गया 20। पर बच्चे एक आर्गुमेंट करते क्या, सर आंसर 21 आएगा। मैं पूछता हूं बेटा कैसे? बोले सर ये देखो ये 10, हर 10 के बाद होगा तो 1 2 20 आगे और होंगे। आप यहां से चलोगे 10 10 10 20 आगे और होगा, एक ये भी तो होगा, तो 20 + 1 21। तो बच्चा बोलता है 20 + 1, सर 21 आएगा। गलत है ये बेटा, 20 ही आएगा। सर कैसे? ये तो अगर ये गिनोगे तो अगर यहाँ पे आपने एक पॉइंट यहाँ पे काउंट करा तो यहाँ एक पॉइंट छोड़ते हुए लिखेगी मिरर 20वां, जिसको आप सो कॉल्ड आगे 20 बोल रहे हो, तो आगे 20th रिफ्लेक्शन हो ही नहीं पाएगा। अगर आपने यहाँ थोड़ी जगह कंज्यूम करी है तो यहाँ पे थोड़ी जगह छूट जाएगी। तो अगर आप पहले को गिनते हो तो लास्ट वाला जो जिसको आप 21वां बोल रहे हो वो होगा नहीं, समझ गए? ये 21st होगा नहीं, ये रे यहां से निकल जाएगी। क्लियर है क्या? ये क्योंकि जितना स्पेस यहाँ कंज्यूम हुआ उतना स्पेस यहाँ छूट जाएगा अगर ये एग्जैक्ट 20 है, तो आंसर वुड बी 20। क्लियर है क्या? बेहतरीन क्वेश्चन 13। क्लियर है क्या? तो सर इस टाइप के क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो ये प्लेन मिरर के एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, उस पर क्वेश्चन समझ गए? जितने एंगल पे रे आती है उतने एंगल पे जाती है, उस पर क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सर और कुछ बातें बताओ, तो आ जाओ और आगे बातें करते अपन। तो ये तो चीजें हो गई अपने प्लेन मिरर से, है ना, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ये इक्वल होती है, POPI हो गया, ठीक है। हाँ कहाँ तक होगी बात? एग्जाम्पल दे रहा होगा ना, एग्जाम्पल 14। देखो बेटा, अब जैसे क्या होता है, एक मिरर जैसे वो बोलेगा एन मिरर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ये ठीक है। एक मिरर थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल से, है ना, और एक हॉरिजॉन्टल रे आई और वो मिरर से टकरा के वर्टिकल हो जाती है। ए रे ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टल टू ग्राउंड स्ट्राइक ऑन मिरर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज vertical to horizontal plane या perpendicular to horizontal plane, then theta angle of inclination of mirror, ठीक है। तो a ray traveling horizontally moves vertically upward after reflection from mirror inclined at an angle inclined at an angle theta from horizontal पे। तो जिसको मैं हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूं उसे थीटा पे, देन थीटा इज इक्वल टू, तो आपको थीटा बताना है ना बेटा। तो ये बस उसी पे क्वेश्चन है, किस पे? देखो
तो मैं यही कर रहा हूं बेटा, ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल, तो क्या मैं बोल दूं ये 90 डिग्री हो गया टोटल। और याद है मिरर से जितने एंगल पे है, अब देख मैं नॉर्मल से एंगल, बच्चा क्या करता है नॉर्मल से 45 बना था फिर नहीं, तो बोल दूं मिरर से जितने एंगल आएगी उतने पे जाएगी, और दिस इज 90 ए बेटा, तो बोल दूं मिरर से जितने एंगल पाएगी उतने पे जाएगी, तो इंसिडेंस रहेगा मिरर से एंगल और रिफ्लेक्टेड रहेगा मिरर से एंगल, थीटा सेम होगा, तो बोल दूं यहां से थीटा प्लस 90 प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। ए बेटा ये पूरा तो 180 डिग्री हो जाएगा ना रे, ये 180 डिग्री, तो मैं बोल दूं यहां से ये 180 डिग्री हो गया, तो ये तो यहां से आ जाओ थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री, तो क्या मैं बोल दूं मिरर से 45 पे आएगी और 45 पे जाएगी, तो ये रे मिरर से 45 पे आएगी और 45 पे आएगी, मजा आ गया सा। चलो आगे आ जाओ, एग्जाम्पल 15, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम्पल 15, ये इसी टाइप का क्वेश्चन, ये देखो कोई थीटा एंगल पर मिरर इंक्लाइंड है और एक रे हॉरिजॉन्टल लाइन से, इधर देख इस बार एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, हाँ with horizontal line and after reflection moves in perpendicular upward direction, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर क्या था वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, देन थीटा, तो थीटा बताना, क्लियर है, समझ गए। चलो आ जाओ, अब इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, सीधा अपन करो सॉल्यूशन 15, तो ये सब उस पे मिरर से जितने एंगल पर आएगी, तो अब देखो 10 डिग्री पे, अब सुनना ध्यान से बेटा, दो पॉसिबिलिटी है, अब 10 डिग्री अंदर से लूं या बाहर से, दोनों कैसे बनेंगे, ये 10 डिग्री, तो मैं तो यूं भी ले सकता हूं हॉरिजॉन्टल 10 डिग्री ये भी, और यूं भी ला सकता हूं, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है ना, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये पहली पॉसिबिलिटी है, ये 10 डिग्री, और ये वर्टिकली अपवर्ड जा रही है सीधी यूं, तब देखो ये एंगल अगर फाई होगा तो बोल दो ये भी फाई होगा, बताया ना बेटा मिरर से एंगल सेम होते हैं, ये बात कितनी काम आ रही है, मैंने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था, नॉर्मल से तो एंगल सेम होते हैं जो होते हैं, मिरर से भी एंगल सेम होते हैं, इधर देखो, तो ये फाई है तो ये भी फाई होगा, और क्या मैं बोल दूं ये दोनों फाई है, और ये कितना हो जाएगा बोलो, ये एंगल 110 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री, क्योंकि 90 ये होगा और 10 ये हो गया, तो 100 डिग्री, ये 100 डिग्री, और ये पूरा कितना हो जाएगा बोलो, ये देख मैं कलर ले रहा हूं, ये रेड कलर ले, ऑरेंज कलर ले, ये एंगल कितना हो जाएगा पूरा 180, ए बेटा 180 डिग्री, तो करो आ जाओ यहाँ पे, तो यहां से बोल दूं ये देख फाई प्लस 100 डिग्री प्लस फाई बराबर 180 डिग्री, ये तो यहां से 2 फाई बराबर 80 डिग्री, ये तो यहां से फाई बराबर 40 डिग्री, 40 डिग्री पे आएगी और 40 पे जाएगी, क्लियर है क्या, तो आंसर ये 40, लेकिन मेरे से किसी ने फाई नहीं पूछा, बच्चा जल्दी में फाई, मेरे से थीटा पूछा गया, ये थीटा बताना है, बच्चा जल्दी में 40 टिक गया था, ऐसे होती गलतियां, तो थीटा पूछा गया, बोलो थीटा कितना आ जाएगा, तो बोल दो थीटा बराबर, तो बोल दो ये अपोजिट एंगल है, ये भी थीटा होगा, ये देख ये थीटा, रेड कलर से करता हूं, ये थीटा होगा देख, ये जेड